आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई का केस एक मरतबा फिर मंजर आम पर आना शुरू हुआ। वो कि डकी की ज़मानत हो गई, उसके बाद एक उसका व्लॉग आया, बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वो इस हवाले से होता रहा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा वो अभी तक जेल के अंदर बंद है। चौधरी सरफराज, एडिशनल डायरेक्टर NCCIA, शुएब रियाज, इसके अलावा मुश्तबा, सलमान, फ्रंटमैन बीच में आए, वकील का तक नाम बीच में आया, और अब ये लोग तमाम अभी तक जेल के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसा शख्स जो जेल के बाहर बैठकर तमाम गेम को प्ले कर रहा, उसका नाम है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। लेकिन यहाँ वकीलों की एक टीम ने अब अगली तैयारी शुरू कर दी। वो तैयारी क्या है, इस हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और अब किन लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, क्योंकि डकी की ज़मानत के बाद इस केस में जहाँ जान नहीं रही है वहाँ पर ही अब डकी के जो मुलज़म हैं, जो पहले कभी मुद्दई हुआ करते थे, उन्होंने भी अदालत में ज़मानतें दायर करने का सिलसिला शुरू किया। मुश्तबा की ज़मानत जो है वो पहले ही दायर हुई थी और उस पर NCCIA को नोटिस भी हो चुका हुआ है। अब कौन बंदा अब अपनी दोबारा ज़मानत दायर कर रहा है, उस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं चीमा साहब। चीमा साहब ने ज़मानत दायर की है, इनसे इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक। बड़ा गैम्बलिंग केस, बड़ी सूरत हाल, बिल्कुल दोनों जानिब पार्टीज जो हैं, इल्ज़ामात की भरमार। बिल्कुल ऐसे ही। पहले इल्ज़ामात लगाए NCCIA ने जी कि डकी ने जनाब कौम के बच्चे तबाह कर दिए, मुस्तकबिल तबाह कर दिए, जुए पे लगा दी मेरी पूरी की पूरी कौम। जी। बड़े बड़े दावे थे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज साहब नहीं, के। वो अब इस तरह है, वो दावे नहीं थे, वो हकीकत थी। वो अच्छा। वो तो सिर्फ ऐसे अफवाहें, मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। अदरवाइज़ वो तो उन्होंने गैम्बलिंग जो जुए की ऐप्स उसको प्रमोट किया है और उन्होंने एतराफ़ भी किया इस चीज़ का। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है इस चीज़ पे कि मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये किया है। ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे ने ये किया उसने किसी अपने फ़ायदे के लिए किया ना। यहाँ तो उसने पैसे लिए थे और पैसे ले के ये किया है, तो अब इसका एक्सक्यूज़ तो नहीं बनता कि मैंने। लेकिन चिमा साहब, मैं आप छोटा सवाल करूँगा कि उसने ये प्रमोशन की, उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन उनकी अहलिया के साथ जो इल्ज़ामात उन्होंने अपने व्लॉग में बताए कि उनकी अहलिया को ब्लैकमेल किया गया और प्रेशराइज किया गया और फिर उनसे रिश्वत तलब की गई, ये तो इल्ज़ामात देखिए, ये तो बंद भी हैं। एक तरफा मौक़िफ़ है ना। देखिए, कोई भी मुलज़म है वो चाहता है वो किसी ना किसी तरीके से, वो किसी ना किसी वे से वो फ़ायदा हासिल करे। मे बी ये भी पॉसिबल है कि इनके घर वालों ने ही अप्रोच किया होगा हमसे, कुछ मतलब को रिलीफ दे हमें। खुद जाके उन्होंने ये जो है रिश्वत वगैरह वो किसी वे से उन्होंने किसी मतलब बंदे के ज़रिए उन्होंने कहा होगा ले लें और इसको रिलैक्सेशन दें। अब यार ये रिलैक्सेशन क्या होनी थी चीमा साहब? 23 दिन तो वैसे ही अंदर बैठा हुआ था। 30 दिन का टोटल रिमांड, 7 दिन की रिलैक्सेशन। देखिए, 23 लांगे होते 7 भी लांग जाने ये तो बात ठीक है, इतने दिन तो वहाँ पे रहा, लेकिन जो मुलज़म होता है हमेशा उसकी तरफ से ही ये किया जाता है कि वो किसी न किसी वे से फ़ायदा हासिल करने के लिए वो अप्रोच करता है, किसी प्राइवेट बंदे से या किसी भी तरीके से वो अप्रोच करता है कि हमें किसी न किसी तरीके से कोई रिलीफ दिया जाए। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया है, और ये भी पॉसिबल है कि उसने खुद किसी वे से उन सबको अप्रोच करके अपने केस में रिलीफ लेने के लिए वो ये सारा कुछ किया हो। अच्छा, अब आपने कुछ ज़मानतें दायर की, सलमान की ज़मानत आप दायर कर चुके हैं और इसके मुश्तबा की ज़मानत भी दायर हुई थी। क्या अब ये तो वही दोनों मुलज़म है ना? मुश्तबा तो NCCIA का मुलज़म है, और ये सलमान का क्या करैक्टर है इसमें? ये सलमान को उन्होंने रोल दिया है जी, इन्होंने ये एज अ फ्रंटमैन के तौर पे काम करता है। तो FIR फ्रंटमैन है ये FIR के मुताबिक तो उन्होंने कहा ये शुएब रियाज का फ्रंटमैन है, लेकिन FIR में उसको रोल दिया जी, उसने 5 लाख रुपया उसको मतलब दिया उन्होंने। तो अभी तो ये सिर्फ एक ज़बानी बात है, ये FIR की हद तक है, ना तो उसका कोई केस से कोई लेना देना है। ये एक सिंपल मतलब झूठ पे मबनी बात है। आपका क्लाइंट है सलमान, वो बतौर जिसे आप बता रहे हैं कि फ्रंटमैन के तौर पे काम करता है शुएब रियाज का, ये इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा हुआ है। तो सलमान क्या कहता है, उसने को पैसे लिए? नहीं जी, सलमान ने तो कोई पैसे नहीं लिए, ना ही उसका कोई तलक किसी का दोस्त होना तो कोई जुर्म नहीं है ना। तो ये एक मतलब प्री प्लान, ये सारा स्क्रिप्टेड सारा एक मतलब केस तैयार हुआ है, और इसमें मतलब एलिगेशन जो उन्होंने लगाए हैं वो बिल्कुल सलमान की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि उसने ना तो कोई इससे कोई रिश्वत तलब की है, ना कभी ना उसने ली है। ये सिर्फ इल्ज़ाम ही है और कुछ नहीं है।
तो मुश्तबा तो एनसीसी का मुलाजम था। अच्छा, इससे कोई रिकवरी हुई है सलमान से? ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिमांड है या जो ऑर्डर्स हैं, उसके मुताबिक तो इससे 10 लाख रुपया उन्होंने। कहाँ से आया? सलमान क्या कहता है वो 10 लाख कहाँ से आया? वो जाहिर सी बात, यही तो देखने वाली बात है। FIR में वो कह रहे हैं इसने 5 लाख रुपया लिया है, तो अब उस पर 10 लाख की रिकवरी डाल दिया है। ये रिकवरी कहाँ से आ रही है और कैसे डाली जा रही है, ये तो अब कोर्ट में हम इंशाल्लाह इसको प्रूव करेंगे। बाकी अभी बेल है, अब इसमें नोटिस हुआ है मंडे के लिए मुश्तबा का। जी, मुश्तबा का तो ऑलरेडी, मुश्तबा की बेल तो पहले ही चल रही है। सलमान की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। तो मुश्तबा के ऊपर भी यही इल्ज़ाम था कि उसने भी पैसे लिए, लेकिन नहीं, मैं मुश्तबा की हद तक तो नहीं। हमें वो वक्त याद है कि जब मुश्तबा लेकर आया करता था इन्हें कोर्ट में, तो बड़ा चौड़ा हो और इस तरह। नहीं, ये बात नहीं है, चौड़े होने वाली बात नहीं है। वो एक ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। आपको पता है कि ये जैसे पंजाब पुलिस में भी IG साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी है कि कोई भी मुल्ज़म है ना तो उसको कोई इंटरव्यू कर सकता, ना उसकी कोई पिक्चर वायरल कर सकता है। जो वैसे मोरालिटी के ख़िलाफ़ है ये चीज़ें, को किसी को हथकड़ी लगी हो और उसकी पिक्चर वायरल करें, उससे इंटरव्यू करें। तो ये तो एक सेटल लॉ है ना कि मुल्ज़म का ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या, लेकिन इसमें मुल्ज़म की विश शामिल होती है। ये ऐसी कदगन कोई नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट अली ज़ैद बाजवा साहब का भी ये ऑर्डर है कि अगर हवालात में जेल की जो हवालात प्रेमिसेस है थाने की, उसके अंदर जाके उसका 1-on-1 इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। जी। और अगर कोई मुल्ज़म मीडिया पर आना चाहता है या बात करना चाहता है तो उसका तो हो सकता है। देखिए, ये तो आईओ की ये है ना स्वाबदीद के, वो अपने जो उसको इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई है वो उसको कैसे लेके चलना चाहता है। वो जो आपने बात की कुछ चौड़ा हो गया, लेकिन वो अपनी एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, तो उस ड्यूटी को उन्होंने अच्छे तरीके से ड्यूटी मारना भी थी, उसको धमकाना भी था। देखिए, ये सिर्फ इल्ज़ाम है। अगर उसको मारा तो उसका कोई मेडिकल नहीं है अभी तक, उसके कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इससे, सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक है कि उसको मारा है। अगर उसको मारा होता वीडियो भी एक आई है अगर देखिए, मेरी बात सुने, अगर उसको मारा था, चौधरी साहब उसे कह रहे हैं, मेरी बात सुने कि जनाब उसने खुद एतराफ़ किया मुझे नहीं मारा, उसने वीडियो भी एक वायरल। हाँ, तो मुझे एक बताया ना, सामने डंडा हो, अब एक तरफ खाई एक तरफ शेर। अब मेरी बात सुने, ये फैमिली मेंबर्स इनसे मिलते थे, ये इनसे वही वो ब्लैकमेलिंग करवाते थे, उनसे मिलते थे तो वो एक मेडिकल की एप्लीकेशन तो दे सकते थे, इसका मेडिकल करवाया जिसको मारा है। वो बेचारा मेडिकल की एप्लीकेशन देता, वहाँ जाके फिर लितर पोला। वो इतना बेचारा नहीं है जितना उसको बना दिया गया है। मतलब यार वैसे उसका जुल्म तो हुआ ना। मुझे अच्छा चले, देखिए, जुल्म नहीं। अच्छा, आपका क्लाइंट है जी सलमान जी। सलमान की एक वीडियो निकलती है, उसमें वो यूं हाथ बांध के खड़ा हुआ और उसका जो तफ्तीशी है उससे पूछ रहा है। तो मुझे आप बताएं, आपके क्लाइंट की हद तक, तो आपका क्लाइंट इधर मार खा के आ रहा है और सामने अगर कैमरे को उससे पूछा तुम्हें मारा है तो वो क्या कहेगा? आपके चलें इसको अगर हम देखिए, आपके क्लाइंट को रख लेते हैं, देखिए वो अगर उसको मार पड़ी हो तो वो बताएगा, ज़रूर बताएगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। उसको ये भी तो ज़हन में होगा ना कि जब ये चीज़ें बंद होगी, ये मुलाकात मेरी खत्म होगी, फिर मुझे मारेंगे। ये आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारा स्क्रिप्टेड है, सारे का सारा केस ही स्क्रिप्टेड है। ये सारा उन्होंने मैनेज करके सारा एक, किसने? एनसीसी ने स्क्रिप्ट किया, जो भी है इसको स्क्रिप्ट कर रहा है, स्क्रिप्टेड है सारा केस। इसमें कोई मतलब कि उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्वेश्चनिंग होती रहती है। लेकिन एक ये भी तो गैर अखलाकी ख्याल है, गैर कानूनी है कि अननोन पर्सन्स बैठे हुए हैं, एडिशनल डायरेक्टर का कमरा, और वहाँ पर उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हाँ, अभी बताएं, हमने तुम्हें मारा बच्चे, तुम्हें हमें पता लगा है कि तुमने ये कहा वो कहा, बताओ मैंने तुम्हें मारा है कभी कुछ कहा? तो मैं तो ज़ाहिर बात है, जब मुझे पता हो कि भाई बाद में मेरा लितर बोला होगा तो मैं तो यही कहूँगा नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, वो कानूनी तौर पे जब रिमांड पे आते थे कोर्ट में, तो मेरा तब तो जज साहब से तो बात ये कन्वे कर सकते थे कि मुझे इन्होंने मारा, उन्हीं के पल्ले ही था। देखिए, ये बात सारी ज़िंदगी थोड़ी उनके पास रहना था। अगर उनके साथ कोई ज्यादती वो हुई है, अगर वो समझते हैं तो वो बताते, वो एप्लीकेशन देते, उसका मेडिकल होता, ठीक है। अब ये है कि एक बंदे ने कोई जुर्म किया, उसको कोई पूछे भी ना। नहीं, वो तो पूछे, हम कब कहते हैं, आप भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा, अगर सलमान ने भी कोई जुर्म किया तो वो पूछे उसको। जी, जाहिर सी बात है, पूछे ऐसे। वो तो जो कानूनी इदारे हैं उनका ये काम ही है, यही पूछना। जी हाँ, उसके अंदर इखलाकियात और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए जाहिर सी। हम तो जो बात कर रहे हैं कि डकी को जिस तरीके से खड़ा कर एक गैर मुतल्लका शख्स, डॉक्टर अफान कमरे में बैठा हुआ, और भी कुछ सुना जर्नलिस्ट थे, उसमें एडिशनल डायरेक्टर साहब बैठे, एक बंदा वीडियो बना रहा है, डकी के पीछे 2 बंदे खड़े हुए हैं। तो ये तमाम लोगों की क्या सूरत हाल थी? क्या डकी के साथ देखिए, इसमें ये हो सकता है कि वो जो भी उस टाइम बंदा तो जो भी वहाँ पे ऑफिसर था, एडिशनल डायरेक्टर है, उसको पता ही नहीं था। उनको मेरे ख्याल से जो वो वीडियो वायरल हुई, उनको पता ही नहीं था। वो किसी ने चोरी
वीडियो बना के पूछ ली, मतलब बना ली होगी। अगर उनको पता होता तो वो कभी भी वो उसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो उनकी कस्टडी में था वो कभी भी अलाउ नहीं करते इस चीज़ को कि उसकी वीडियो बनाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते। यहाँ तक हम रुक जाते हैं जी कि वो नहीं पूछते, उनको इल्म में नहीं था कि ये सारा कुछ हुआ। लेकिन क्या ये ठीक था कि अगर कोई मुलाकाती के तौर पर आया, डॉक्टर अफान अगर मुलाकाती के तौर पर आया तो वो उसके सामने खड़े करके इसको पूछते इस तरह से सवाल? देखिए ये भी तो गलत मैं था एक ना। चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे जो मीडिया है ना, मीडिया वो तो सच्चाई को हमेशा सामने लाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है, जैसे भी हो, जैसे भी हालात हो, जो भी हो। वो डॉक्टर अफान के जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक मतलब वेल पर्सनैलिटी हैं, वो लोगों के हकूक़ के लिए काम करते हैं। उनके दिल में उसके लिए हमदर्दी थी, वो वहाँ पे गए हैं, उनसे नहीं, पूछा तो उन्होंने जाके कि उन्होंने तुम्हारे साथ पूछा। कोई ज्यादती तो नहीं हुई, तो उसने वो उसको बताया। अगर मैं होता वहाँ जी। पर, मैं आपको अपनी बात बताऊं, अगर मैं अखलाकी तौर पे अगर वो मुझे मेरे सामने इस तरह मेरे जानने वाले बंदे को खड़ा करके इससे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता तो मैं कहता यार आप ना पूछें, मुझे नहीं पूछना, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने बंदे की तजलील नहीं देख सकता। ये उसी देखिए को मिलने के लिए गया ना, तो वो उसने तो उसकी मिलने के उल्टी लिए तजलील करवा दी। देखिए तजलील नहीं है इस चीज़ में। मैंने आपको पहले कल आप बताया, मिलने के लिए सलमान को जाएं, पहले उससे बताया, इन्वेस्टिगेशन तो आपको ये बर्दाश्त मैंने होगी आपको बात। ये पहले बताया कि वो वीडियो जो है वो चोरी बनी होगी। वो अगर हम वो भी मान लेते हैं चोरी बनी होगी, अगर वो समझते, अगर वो डायरेक्टर साहब जो वहाँ पे मौजूद थे, अगर उनको पता होता तो वो कभी भी अलाउ ना करते इस चीज़ को कि वीडियो बनाओ। वीडियो जिस एंगल से बनी वैसे लगता नहीं है कि वो कुछ चोरी वाली वीडियो सिर्फ चोरी वाली वीडियो आप देखें ना, बड़े पुरसुकून एंगल से बनी हुई। एनीहाउ, अब आपने सलमान की भी दायर कर दी है। जी। सलमान का जिस आप बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई खास वो नहीं, अरूप साहिबा ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया ये बेसिकली, जी। तो आप उस तरफ क्यों नहीं जाते, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं देखें, ये देखें, अगर वो उन्होंने अगर पैसे लिए हैं तो देने वाले को तो चाहिए था ना कि अगर उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था एज़ पर उनके एलिगेशंस कि वो हमसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए हायर फोरम मौजूद हैं, कोर्ट मौजूद है, वो उस चीज़ को अपना परसू करते हैं कोर्ट के अंदर कि जनाब ये हमसे पैसे क्लेम कर रहे हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने पैसे, अगर लेने वाला जुर्मदार है ना, जुर्म उस पर कानून है तो देने वाले पे भी होना चाहिए। अच्छा जी, मतलब कानूनी एक चीज़ जो देने वाला है वो भी उतना ही मुजरम है जितना लेने वाला है। आपने भी यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, ब्लैकमेलिंग जी और इल्ज़ाम आप पर है रिश्वत सतानी का, जी ऐसा ही है। और डकी ये कहता है कि उसकी बीवी को ब्लैकमेल किया गया, हरासा किया गया। तो जब आप हरासा करके किसी से पैसे लेते हैं तो ये हरासमेंट का नहीं होता, इस पे एक दफा नहीं लगेगी? कब और किस दिन कैसे ब्लैकमेल किया गया, अब ये चीज़ मुझे कंफर्म करें ना। वो ना तो उनकी कस्टडी में थी, कोई फ़ोन कॉल है, उनके कोई वीडियो है, ऐसी कोई चीज़ है, लाइक वो ना तो वो जब भी यहाँ पे आई हैं उससे मुलाकात करके वापस चले गई। मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि ये हरासमेंट का केस नहीं होना चाहिए था, ना कि ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का होता है, ना जी कि बिल्कुल, रिश्वत आगे सतानी का बात होता ठीक है, मैं आपकी एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि अगर वो उनको हरासा किया था वो उसको परसू करती, वो आगे फर्दर अपना जो उनका राइट है वो जाके कोर्ट में जाती, उधर मुतलका फोरम में। जी सर, वो सारी चीज़ें साहिबा के खिलाफ भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि अगर उन्होंने रिश्वत लिया जो उन पे इल्ज़ाम है, तो जो है देने वाला भी उतना ही जुर्मदार है जितना लेने वाला है। तो ये तो नहीं है कानून अलाउ करता कि कोई रिश्वत दे, कोई बेनिफिट ले, तो इसलिए हम मतलब उस वो पर बेनिफिशियरी हैं ना इस चीज़ के, वो ठीक हो। उन्होंने पैसे दिए हैं, वो आप इस पर लॉ के मुताबिक जो बनता हुआ इसको देखेंगे हम ज़रूर इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ चीमा साहब मौजूद थे, इन्होंने सलमान की बेल जो है वो दायर कर दी हुई है और अब